इंसान को ना खुद पर पूरा यकीन होना चाहिए। वैसे आप अकेले यहाँ क्यों खड़े? शायद मैं आप ही को ढूंढ रहा था। फ्लर्ट कर रहे हो? क्या आप चाहती हैं मैं आपके साथ फ्लर्ट करूं? फिलहाल तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं देखता हूँ। सॉरी 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 सॉरी। हाँ सॉरी, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं मम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? आंटी आप ये बताएं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब तबीयत तो ठीक नहीं है, सर में धमाके हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है माइग्रेन के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया है मेरा। मम्मी आप बैठे, इधर बैठे। अरे नहीं, मैं तो बस बहू को उसकी मुंह दिखाई का तोहफा देने आई थी। हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी मेरी, लेकिन फिर मैंने सोचा बहू सारी जिंदगी ताने देगी कि माँ इतने चाव से ब्याह कर लाई थी मुझे और सीधी अपने कमरे में चली गई। अरे आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं? और मैं क्यों बुरा मनाऊंगी? मैं जानती हूँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है और इस वक्त आपको आराम करना चाहिए था। और गिफ्ट का क्या है, इंसान तो बाद में भी देता दिलाता रहता है। मम्मी ये तो आप कल भी दे सकती थी। और आलिया कौन सा कहीं जा रही है? जल्दी चली जाएगी इंशाल्लाह। डायमंड के सामने तो सोने की चमक मान पड़ जाती है जरा। हाँ, लेकिन ये मैंने तुम्हारे लिए बड़े अरमानों से खरीदे हैं। डायमंड? मैं समझी नहीं आंटी। ओह आई एम सो सॉरी, शायद मैंने वासे का सरप्राइज खराब कर दिया है ना। इसने तुम्हारे लिए डायमंड की रिंग खरीदी थी बड़े अरमानों से। मम्मी हम अभी तो रूम में आए हैं। ओह अच्छा अच्छा, चलो तुम लोग रेस्ट करो, मैं चलती हूँ। मेरी अन्ना, मैं मर गई। मेरा क्या हुआ आपको मम्मी? आंटी संभालें खुद को, तबीयत ठीक है आपकी? वासे आंटी को क्या हुआ है? आंटी आप ठीक तो है ना? अरे मुझे क्या पता क्या हुआ है। वासे मुझे अस्पताल ले चलो। आलिया पानी लेकर आओ। मम्मी आपकी तबीयत ठीक है? वासे आप प्लीज जाकर अंकल को तो इन्फॉर्म करें, मुझे आंटी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं लेकर आता हूँ। नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ ही अस्पताल जाऊंगी। मैं बाबा को लेकर आ रहा हूँ, फिर आपको साथ हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, ठीक है? हाँ। इसको अभी की अभी तलाक दो, नहीं तो मैं इसे जान से मार दूंगी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ले आओ। यहाँ रख। मुझे अवॉइड करने से कुछ नहीं होगा। हालत देखी है तुमने अपनी? बरसों की बीमार लग रही हो, आईने में शक्ल देखो अपनी। चलो कुछ खा पी नहीं रही तो कम से कम जूस तो पी लो। मॉम प्लीज। बेटा डिवोर्स हुई है, कोई मर तो नहीं गया। मॉम मुझे दुख इस बात का नहीं है कि अरसलान शाह ने मुझे डाइवोर्स दिया। मुझे दुख इस बात का है कि उसने मुझे धोखा दिया है।
मुझे पागल बनाया है, उसने मेरे इमोशंस को एक्सप्लॉइट किया है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी मॉम, मैं उसे अदालतों में घसीटूंगी, उससे मैं खुद बदला लूंगी। अगर मैंने उसको इबरत का निशान नाना बना दिया तो मेरा नाम भी फरिया खान नहीं। तुम लंदन या अमेरिका में नहीं रहती हो, जहां तुम तलाक के बाद इमोशनल डैमेज क्लेम करने के लिए अदालत में केस करोगी और अदालत इंसाफ टोकरे में रखकर तुम्हें थमा देगी। तुम पाकिस्तान में हो और पाकिस्तान में तलाक के बाद औरत को सबसे पहले अपनी रेपुटेशन संभालनी पड़ती है। तो मैं क्या करूं? उस जानवर को ऐसे ही बाहर छोड़ दूं और वो अपने बीवी और बच्चे के साथ फैमिली ड्रामा खेले? अरसलान की वालदा की कॉल आई थी। क्यों? वो बता रही थी कि उन्होंने रोजी की ड्यूटी लगाई थी कि वो अरसलान की सारी एक्टिविटीज पर नजर रखे, लेकिन रोजी ने उन्हें धोखा दिया। वो माँ की सारी बातें तो अरसलान को बताती रही, लेकिन माँ को वो सिर्फ यही कहती रही कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और दोनों से उसने खूब पैसे बटोरे। मैंने कहा था ना आपको, ये बहुत लालची औरत है। खैर, उसने तो उन लोगों की मजबूरी से फायदा उठाया, लेकिन असल कसूरवार तो तुम्हारा अरसलान है ना, जिसने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया। मैं इतनी आसानी से अरसलान शाह को छोड़ने नहीं वाली। मैं उसकी जिंदगी अजाब बना दूंगी। वो भी याद रखेगा उसकी जिंदगी में कोई फरिया खान आई थी। खबरदार, अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा सोचा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कोई जरूरत नहीं है ऐसा कोई भी ख्याल अपने जहन में लाने की। अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर फोकस करो। जो होना था वो हो चुका है। वैसे भी अरसलान ने तुम्हारा सारा मेहर दे दिया है, तो नाउ जस्ट रिलैक्स, ओके? अब थोड़ा सा जूस पी लो।